बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ढाका में मौजूद हैं। आज मिस्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है अफसोसजनक है। विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे और उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस साहब से भी मिले और जश्मुद्दीन है जिसका नाम है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनसे भी मिले। उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से मुराद यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी को बीच में लें। ये नहीं फैसला होगा कि जी आप उनको निकाल दें। सो बेसिकली तो इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए। ये मत सोचना कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो हम लोग बैठकर लॉलीपॉप खा रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी कल ही सामने आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मामला जो है ये हल करेंगे, जल्दी हल होंगे और वो नौबत नहीं आएगी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उलमा और मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी। भारत ने बांग्लादेश के सामने देश में जारी हिंदुओं पर हमले का मामला उठाया है। बांग्लादेश दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह मुद्दा बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया। इसमें आप देखें कि ये अगर जो बात उन्होंने की है कि हम जनाब विलिंग हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी। तब तो आप वो भूल जाइए कि वहां पे बॉर्डर पे ड्रोन चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। डीप स्टेट का एक तरीका है काम करने का, वो रेजिम चेंज करवाने में वो विश्वास रखते हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें गिरवाने के लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। हमने बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट को गिरते देखा, भीड़ आई, प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर घुसी। बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिला है इंडिया ने किस तरीके से इस चीज़ को लेके हिट बैक किया है। एंड ऑल्सो शुड इंडिया रियली बी वरिड, जो कि यहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लगातार बांग्लादेश की हालत खराब होती जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। इसी बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। इस मुलाकात के बाद ढाका स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में वह मीडिया से भी मिले। विदेश सचिव मिश्री ने कहा कि नई दिल्ली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहती है। वह दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त और ठोस प्रयास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानते हैं। मिश्री ने आपसी हितों और मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा, हम वहीं से आगे बढ़ना चाहते हैं जहां से हमने छोड़ा था। मोहम्मद यूनुस और विक्रम मिश्री के बीच 40 मिनट की बैठक के दौरान माइनॉरिटी के मुद्दे, गलत सूचनाओं, प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने, क्षेत्र सहयोग और जुलाई अगस्त जन विद्रोह के मुद्दों पर चर्चा की। मोहम्मद यूनुस ने कहा, हमारे लोग चिंतित हैं क्योंकि वहाँ शेख हसीना भारत से कई बयान दे रही हैं। ये दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करता है। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जो हैं वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब से ढाका में मिले हैं और सुनने में यही आया कि मुलाकात जो है ना कोई इतनी मुनासिब नहीं हुई। इंडिया ने माइनॉरिटीज के हवाले से बात की, बांग्लादेश ने कहा ये हमारा इंटरनल मसला है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तमाम लोगों के मसले को टेक केयर करेंगे, तमाम मज़ाहब को, एथनिसिटीज को, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हमें डिक्टेट ना करें हमने क्या करना है। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इन मीटिंग्स में इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मिस्री साहब की बातें आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से मुराद यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी को बीच में लें। ये नहीं फैसला होगा कि जी आप उनको निकाल दें। सो बेसिकली तो इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, या बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, ये वो गए थे। अब इसमें आप बता दें कि क्या है और क्या नहीं है। सो इसमें आप देखें कि ये अगर जो बात उन्होंने की है कि हम जनाब विलिंग हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा
कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी तब। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेंस और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि हम बांग्लादेश के ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये काम जयशंकर साहब करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा सेटअप होता है, जयशंकर साहब समझते हैं कि हम इनको वो वैल्यू नहीं देते, मैं मिस्री को भेजूंगा इस केयर टेकर को डील करने के लिए। हाँ, अगर एक वहां पे हुकूमत होगी तो फिर मैं उसको डील करूंगा। और मजे की बात यह भी है कि बाकी जो डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इस तरह की चीजें आपको पता चलती रहती हैं। ये जो चीज है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जी बड़े अच्छे चीजें नहीं हुई। कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे जो हमले हो रहे हैं, वो आप रोकें, ठीक है। सो ये एक हुआ है। वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला, इश्यूज पे बड़े बात हुई है। असल मसला क्या है? असल मसला है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अब हमने इंगेज कैसे करना है। अगर थ्रेट करते हैं, क्या करते हैं? थ्रेट करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। सॉफ्ट रहते हैं तो वो हमारी मर्जी की चीजें खराब हो जाएंगी। ये एक इंडिया की डिप्लोमेसी का एक टेस्ट है। उन्होंने भी तो अपना दिया, उन्होंने भी तो बातें की हैं। बांग्लादेश कहता है कि हम कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं, फेयरनेस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। इसका मतलब पता क्या है? इस पीपल सेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये है कि आपकी लाइन लेंथ हसीना वाजिद के साथ ठीक थी, आपकी लाइन लेंथ अवामी नहीं थी, ये कह रहे हैं। विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे और उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस साहब से भी मिले, और जश्मुद्दीन है जिसका नाम है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनसे भी मिले। और उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दूसरा उन्होंने बयान दिया है कि माइनॉरिटीज के हालात, उन पे तवज्जो दी जाए, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उस पर दिया जाए। लेकिन विक्रम मिस्री साहब ने हसीना वाजिद के इशू को बिल्कुल उसके ऊपर काम को अड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से बात होती रही है हसीना वाजिद के हवाले से, बल्कि वो उन्होंने वोकल इस पे जाके उन्होंने बात की। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखने वालों को बांग्लादेश के हालात से कि इसके माजी पे भी बताना चाहूंगा कि हालात कैसे रहे। दो तो चीजें खैर हुई हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान पे उन्होंने वीजा के लिए जो एनओसी मांगा करते थे, वो एनओसी को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि एनओसी नहीं चाहिए पाकिस्तानी आने वालों को, वीजा रिलैक्स किया है उन्होंने। और यही चीजें वो अब भारत का वीजा वो टफ कर देंगे। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको कि बांग्लादेश कभी ना बनता। एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दी।